इस संघ में केवल समण ही जुड़ सकते हैं। समण कौन कौन से हैं इस बारे में भी जानना जरूरी है। समण जो है SC ST OBC एवं कन्वर्टेड माइनॉरिटीज में उस समय जो हमारे समण थे जिनको किसी कारणवश कन्वर्ट कर दिया गया मुस्लिमों में, तो या और किसी उसमें आ गए, तो वो लोग इसमें केवल जुड़ सकते हैं। समण भारतवर्ष में भी हैं और जो भी हैं वो विदेशों में भी हैं, तो विदेशों के भी हमारे समण बंधु इसमें जुड़ते हैं। इसमें दूसरा नियम यह है, चंदा कभी नहीं। चंदा जहां भी पैसा इन्वॉल्व हो जाता है वहां थोड़ा बहुत कमियां आती हैं, विसंगतियां होती हैं, आपस में मनमुटाव होता है। तो पहले भी इसमें संघ आज का नहीं है, जैसा आप सब लोगों को विदित है, और कुछ नए साथी जो जुड़े हैं उनको जानना जरूरी है कि संघ बहुत पुराना है और पहले भी इसमें चंदे का कार्य नहीं होता था। जो भी कार्य होते थे हट करके अपना लोग कर लेते थे। तो चंदे का इसमें किसी तरीके का किसी से आम पब्लिक से चंदा नहीं लिया जाता है, ना ही कोई पर्ची का काटने का काम होता है। क्योंकि हमारे छोटे मोटे काम होते हैं वो समर सब लोग इकट्ठे होकर के कार्य कर लेते हैं। संगीतियां होती हैं तो उसमें सब लोग जाते हैं, जो भी कंट्रीब्यूट करके जाते हैं तो अपना किराया देते हैं। यानी किसी अगर गाड़ी से 4 व्हीलर से गए तो पेट्रोल का पैसा या डीजल का पैसा आपस में शेयर कर लेते हैं। वहाँ भोजन व्यवस्था के लिए कोई बात होती है तो पराठे 6 लेकर के जाते हैं, जिसमें से 4 स्वयं और 2 अन्य साथी जो कहीं दूर से आए हैं, जिनके यहाँ सुबह मॉर्निंग में नहीं बन पाया है, उनके लिए होते हैं। ये ज्यादातर संगीत या जो बैठक होती हैं वो उसको हम लोग ऐसी जगहों पर करते हैं जहाँ पे जगह, तो जगह को लेने में कोई खर्च न लगाओ। जैसे बौद्ध विहार है या कोई और मठ है या वो है रविदास मंदिर है या वाल्मीकि मंदिर है, या और इस तरह की जगहों पर ज्यादातर संगीतियां लगती हैं। जहां नहीं लग पाती हैं, अगर बड़ी संगीतियां होती हैं तो उसको हम लोग जो है कंट्रीब्यूट करके स्वयं वहां के एक्टिव स्पोक उसको कंट्रीब्यूट करके उसका खर्चा उठाते हैं। तीसरा नियम यह है, जाति अभ्यास कभी नहीं। साथियों, आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि हम लोगों को तोड़ने में जातियों का बड़ा अच्छा रोल है, और इसका इतिहास जातियों का बहुत पुराना नहीं है। 500-600 वर्ष से ही इसका इतिहास चला आ रहा है, और ये अपने मन की उपज है। बाबा साहब ने इस पे एक किताब भी, वो उनका व्याख्यान भी है, वो किताब के रूप में परिवर्तित हुआ है, इनहेलेशन ऑफ कास्ट। उसमें उन्होंने अच्छी तरीके से लिखा है, जिस किसी को इसमें ज्यादा जानकारी लेना हो तो वो इसको पढ़ सकता है। जात का अभ्यास हमारे संघ की बैठकों में, संघ की जूम बैठकों में, जूम मीटिंग में और संघ की जमीनी बैठकों में कभी किसी तरीके का नहीं होता। जो संघी है वो कभी जात के बारे में कोई चर्चा बैठकों में नहीं करता है, और जब तक हम जात के बारे में चर्चा करते रहेंगे तब तक हम इसी तरह से डिवाइड रहेंगे। तो जात के अभ्यास को संघ में कोई जगह नहीं है। चौथा गोल्डन नियम है, केवल संघवाद। संघ में संघ का जो भी आदेश होता है, या संघी जो असली संघी होता है वो संघवाद पे ही विश्वास करता है और दूसरी चीजों पे नहीं करता। पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। 5वां गोल्डन रूल है, पद प्रतिष्ठा मंच माला क्षेत्रवाद, ये सब चीजों का संघ में कोई स्थान नहीं। ये सब चीजें जो है संगठन में होती हैं। जो संगठन अभी निर्देश सर ने संख्या तो नहीं बताई, हमारे यहाँ भारतवर्ष में 29 लाख संगठन बने हुए हैं, जिसमें से लगभग 4.5 लाख संगठन एक्टिव हैं। उसमें आप अगर देखेंगे तो अध्यक्ष 4 पद मुख्य होते हैं। एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और ट्रेजरार, ये सब ऐसे पद होते हैं। इसमें हमारे संघ में इस तरह की कोई बात नहीं है, और ये संगठनों में पद प्रतिष्ठा मंचमाला वाली बात होती है। जैसे संगठनों की बैठकें लगती हैं तो आप जो अध्यक्ष होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, उनमें से
श्रोतागण या कोई और लोग जो उनको मालाएं पहनाते हैं, मंच पे बैठाते हैं, वो वक्ता के रूप में बोलते हैं और बाकी गण श्रोता होते हैं। यहाँ भी वक्ता का एक है, प्रवक्ता का वो है जो हमारे महापुरुषों के बारे में, संघ के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी रखते हैं और जो बताते हैं, आपस में जो लोगों को बताते हैं, उनको हम लोग प्रवक्ता का एक प्रमोशन टाइप कहा जाए या नॉर्मल सब लोग से थोड़ा सा जिनको जानकारी ज्यादा हो जाती है तो वो प्रवक्ता का यहाँ पे पद है। तो छठा गोल्डन नियम है पंजीकरण कभी नहीं। दोस्तों रजिस्ट्रेशन संपत्तियों का होता है, पार्टियों का होता है, संगठनों का होता है। संघ एक ऐसी चीज है, संघ कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है किसी की। संघ तो सबका है। संघ इतना बड़ा होता है कि उसका कोई रजिस्ट्रेशन और पंजीकरण नहीं किया जा सकता है। संघादेश सबसे ऊपर, जैसे आज की बात देख लीजिए कि मुझे आदेश मिला है कि आप 10 गोल्डन रूल के बारे में बताएं, तो ये आदेश संघ ने अगर आदेश दिया है किसी को कुछ करने के लिए, संघ के कार्य को करने के लिए, तो वो आदेश सबसे ऊपर है। उसको किसी भी परिस्थितियों में असली संघी जो होगा, संघ में जो होगा, उस आदेश को पूरा करने की कोशिश करेगा। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। ये गोल्डन नियम जो है बड़ा वैसा है, लोग सोचते हैं कि राजनीति के बगैर कोई प्राप्ति नहीं होगी। तो दोस्तों ये बता दें, जब हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे, इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, तो राजनीतिज्ञ लोग जो है खुद ही जो राजनीति में हैं, जो खुद ही हम लोगों से कहेंगे कि भाई आप हमको समर्थन दीजिए या करिए। फिर अगर संघ का कोई आदमी राजनीति में अगर जाना भी चाहता है तो संघ के आदेश से या उससे जा भी सकता है, और राजनीति में अगर जाएगा तो संघ के अनुरूप कार्य करेगा, तभी असली संघी होगा। नवा गोल्डन नियम है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। संघ घातक जो संघ को नुकसान पहुंचाते किसी भी तरीके से, संघ का नुकसान पहुंचाते हैं, जो संघ के नियम हैं उनके अनुरूप या और कोई, तो ऐसे लोगों की वापसी संघ में कभी नहीं होती है। ये जो 10 गोल्डन नियम हैं, 10वां नियम यह है, उपरोक्त 9 नियम संघ का आधार हैं। ये न कभी बदले जाएंगे, न खत्म किए जाएंगे और न कभी अमान्य किए जाएंगे। इनको हम थोड़ा सा संक्षेप में या उसमें बताना चाहेंगे कि समर संघ वी द पीपुल के नियम, इनको थोड़ा विस्तार से बताना चाहेंगे। वी द पीपुल समर संघ किसी से किसी प्रकार का कोई चंदा, सदस्यता शुल्क आदि नहीं लेता और ना ही कभी भविष्य में लेगा। यदि कोई व्यक्ति इस तरह का पैसे का कार्य करता है, लेता है, तो वो असली संघी नहीं है, वो संघ का दुश्मन है। समर संघ कभी सक्रिय राजनीति में नहीं जाएगा। वी द पीपुल समर संघ में जातिवाद, व्यक्तिवाद, ऊंच नीचवाद, किसी भी प्रकार के भेदभाव का कोई स्थान नहीं है, कोई क्षेत्रवाद, इस सब का कोई स्थान नहीं है। वी द पीपुल समर संघ में निर्णय ही अंतिम सर्वमान्य निर्णय होते हैं। वी द पीपुल समर संघ में कोई नेता, अध्यक्ष, संस्थापक, निर्माता, संचालक, पदाधिकारी, अगुवा, कार्यकर्ता आदि कुछ नहीं, ना ही कभी भविष्य में ऐसा होगा। वी द पीपुल समर संघ में प्रथम और अंतिम सिर्फ एक प्रमोशन, जैसा कि अभी पूर्व में मैं बता चुका हूं कि वक्ता का होता है, वो स्पोक बोले जाते हैं। वी द पीपुल समर संघ में दुनिया में, जैसे वही पूर्व मैंने संक्षेप में बताया, दुनिया में हर जगह पर जो है वो दुनिया में कहीं भी हो, वो समाज के ST, ST, OBC ही इस संघ के सदस्य हो सकते हैं और ये जन्मजात होते हैं। इसमें कोई पर्ची या फार्म भरने की जरूरत नहीं होती। समर संघ में अपना खाने की बात हम बता चुके हैं। इसमें कुछ प्रश्न लोग करते हैं, जैसे पहला प्रश्न कभी कभी आप लोग कहते हैं कि इसका वी द पीपुल समर संघ का उद्देश्य क्या है, क्यों, मतलब ऐसा। तो बिखरे हुए बहुजनों को ये याद दिलाना है कि आप सब केवल और केवल एक संघ अर्थात समर संघ का हिस्सा हो। बाबा साहब ने जो संगठित होने का मूल मंत्र दिया था, वो संघ के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति करता है।
वी द पीपुल संघर्ष समर संघ में भारत के सभी लोग जुड़कर क्या इकट्ठा हो रहे हैं? बिल्कुल इकट्ठा हो रहे हैं। समर संघ में भारत के सभी राज्यों से लोग जुड़ते हैं और विदेशों से 10-12 विदेशी विदेशों से लोग जो है समर संघ में जुड़ते हैं। वी द पीपुल समर संघ का नेता कौन है? तो ज्ञान को उपलब्ध होने पे व्यक्ति के अंदर लोगों का नेता बनने की जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। यानी और ऐसे ही ज्ञानी व्यक्तियों का समूह है ये समर संघ, जो कॉन्सेप्ट को पूर्ण रूप से समझ करके स्वयं को क्रियाशील बनाएगा, वो नेता की थ्योरी स्वयं नकार देगा और पूर्ण रूप से समाज के वेलफेयर के लिए कार्य करेगा। इस प्रकार से संघ का नेता संघ होता है, व्यक्ति विशेष नहीं होता है। बिना किसी नेता के संघ कैसे चल सकता है? ये भी प्रश्न लोग करते हैं, अक्सर बैठकों में करते हैं, जूम बैठकों में भी करते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण है, उसको आप लोगों के समक्ष में रखना चाहता हूं। किसी भी एक छोटा सा उदाहरण है, किसी की रात में अगर भैंस खुल रही है, खुल करके चली जाए, तो सुबह को पूरा मोहल्ला या पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है कि चोर भैंस को खोल ले गया। अक्सर आशंकाएं होती है कि चोर खोल ले गया और फिर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। उसमें सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। किसी नेता ने तो नहीं किया, बस लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत समझी तो सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये भैंस रूपी अपनी छत को पहचानते हुए बिना नेता के सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो यानी जब किसी का कोई नुकसान होता है तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं बिना नेता के। जैसे 2 अप्रैल 18 को बगैर नेता के सब लोग इकट्ठा हो गए थे, जो कि नुकसान हुआ था, जिसका कि अभी निर्देश सर ने पूर्व में बता दिया है, वक्तव्य दिया है निर्देश सर ने। समाज के उत्पीड़न की घटनाएं रोज घट रही हैं, ये भी लोग पूछते हैं, अक्सर उसमें पूछते हैं। तो उनके लिए इसके लिए संघ का क्या रोल है? जुड़ने और जोड़ने का नाम ही वी द पीपुल समर संघ है। जिस दिन लोग जुड़ जाएंगे, समाज के उत्पीड़न की घटनाएं स्वतः ही बंद हो जाएंगी। जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी घटनाओं पर विराम लगेगा। बिना राजनीति में जाए और बिना सत्ता प्राप्त किए हुए कैसे व्यवस्था परिवर्तन होगी? तो इसका भी उत्तर है, संघ कभी राजनीतिक पार्टी में परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन यह सत्य है कि संघ जिसे आदेश दे रहा है वो राजनीति में जा सकता है। संघ में मानव कल्याण की बात होती है, जो मानव कल्याण की बात करेगा वो राजनीति में जाकर व्यवस्था परिवर्तन की भी बात अवश्य करेगा। यहाँ हृदय परिवर्तन पर जोर दिया जाता है और व्यवस्था परिवर्तन वही कर सकता है जिसका हृदय परिवर्तन हो गया हो। राजनीति में अवसर भी बिना जुड़े संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों, राजनीति में भी करने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। एक उदाहरण के रूप में अभी एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। पशु पक्षी भी जुड़ करके रहते हैं। जंगलों में आपने डिस्कवरी चैनल में देखा भी होगा, वैसे भी देखिए तो आपके घर में चिड़िया जब आती हैं तो झुंड में आती हैं, और जंगलों में पशु पक्षी झुंड में रहते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े जानवर, जिसको हाथी है, वो भी झुंड में रहता है। अकेला होता है तो उसको भी जंगली जानवर जो शेर है, उसको वे अकेले हाथी को नुकसान पहुंचाते हैं, उसका भी कभी कभार शिकार कर लेते हैं। यहाँ तक कि शेर भी अगर अकेला रहेगा तो उसको भी जंगली कुत्ते जो है अकेले शेर का नुकसान पहुंचाते हैं और उसका भी शिकार कर लेते हैं। तो इसलिए हमारी अपील है आप सब लोगों से, जो भी नए साथी जुड़े हुए हैं, जो पुराने साथी हैं, या और लोगों को जो नए साथी जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप सब लोग उनको छोटे छोटे उदाहरण दे करके, समझा करके संघ में जोड़ने की कोशिश करिए। परिवार में भी बड़े बुजुर्गों ने, अगर किसी के 4 बेटे होते थे तो उन बड़े बुजुर्ग या माँ बाप ने कहा है कि भाई सब लोग इकट्ठा होकर के रहोगे, तभी आपका पड़ोसी, आपके गांव का या अगल बगल और कोई भी है तो वो भी आपसे डरेगा। अगर अलग अलग रहोगे तो वह भी आपकी फूट को, आपके अलग अलग रहने के, उससे आपका नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जब जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे, इसलिए जुड़ना बहुत जरूरी है। आप लोगों से अनुरोध है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे, जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे
वैसे वैसे जीतेंगे। जो जुड़े हैं वही जीतते हैं, और जो नहीं जुड़ेंगे वो कभी नहीं जीतेंगे। इसलिए हमारा अनुरोध है कि आप सब लोग जुड़ करके संघ की शक्ति को बढ़ाइए। और संघे शक्ति, संघ ही में शक्ति है। हमारे महापुरुषों ने भी इस बात को कहा है, बाबा साहब ने भी जोर दिया है संघ के लिए। भगवान बुद्ध ने संघम शरणम गच्छामि उसका वो कहा है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि संघ में जुड़िए। बहुत बहुत साधुवाद। संघम नमामि।